गुरु को नहीं छोड़ना चाहते। ज्ञान एक रास्ता बताता है तो ज्ञान को स्वभाव मान लेते हैं, ज्ञान को पकड़ लेते हैं। गुरु रास्ता बताता है, ज्ञान से बताता है, ज्ञान से हम ग्रहण करते हैं। गुरु और ज्ञान दोनों को हम पकड़ते हैं। उससे क्या होता है कि मार्ग ज्ञान नहीं है, मार्ग गुरु नहीं है। गुरु तो ज्ञान तो बता रहा है किसी और चीज को, उस और चीज को तो नहीं पकड़ते हैं, गुरु और ज्ञान को ही पकड़ लेते हैं। पहले पकड़ना भी जरूरी है, पर छोड़ना बहुत जरूरी है। पकड़ लो फिर तो ठीक है, पकड़े पकड़ तो कैसे काम चलेगा, मालूम ही नहीं हमारे को। तो गुरु को तो पकड़े, ज्ञान को पकड़े, पर बाद में छोड़ना उससे ज्यादा जरूरी। कपड़े के साबुन लगाना जरूरी है, पर साबुन को निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कपड़ा साफ ही नहीं होगा, मेहनत सारी बेकार। इतनी जिनवानी पड़ी पर जिनवानी को छोड़ा ही नहीं, तो जिनवानी पढ़ना बेकार हो गया। गुरु को बहुत सुना, फिर गुरु को छोड़ा ही नहीं, तो गुरु को ग्रहण करना बेकार हो गया, सारी मेहनत बेकार। देव दर्शन किया, फिर देव दर्शन नहीं छोड़ा तो सारी मेहनत बेकार। दर्शन तो अपना करना था, भगवान की प्रतिमा को देखा तो समझ आई कि देखो ये कुछ भी ज्ञान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, अपने में सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब इनको देखते रहें कि अपन भी वही काम करें। गुरु को पकड़ना, दवा को पकड़ना, फिर दवा को छोड़ देना, गुरु को छोड़ देना, सास को छोड़ देना, देव को छोड़ देना। देव, सास, गुरु और दवा, ऐसे समझ लो आप। भोजन से भूख मिटती है तो भोजन खा के भोजन को छोड़ते हैं, भोजन करते ही रहते हैं। फिर एक टेम्पररी साधन है ज्ञान, गुरु, देव, साथ, एक टेम्पररी साधन है, पर साधन साध्य नहीं है। सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ियों को छोड़ते हैं कि सीढ़ियों पे खड़े रहते हैं। घर में प्रवेश तो तब होता है जब सीढ़ी को छोड़ देते हैं। ज्यादा समय फिर घर में ही रहना है, सीढ़ी में तो कभी काम लेते हैं। ज्ञान को, गुरु को, शास्त्र को कभी काम में लेते हैं, पर उससे बलवान बात यह है, पहले नंबर पे ये समझ लें कि हमको ज्ञान, गुरु, शास्त्र, देव को पकड़ के छोड़ना है। उनको पकड़े रहेंगे तो काम नहीं होगा। और वो देव, गुरु, शास्त्र सच्चा ही नहीं है, वो कहे मुझे पकड़े रहना, मुझे मत छोड़ना, तो समझ लेना वो देव, गुरु, शास्त्र सच्चा नहीं है। मार्ग बताने वाला कहे कि तुम मुझे पकड़ लो, मार्ग थोड़ी जाना तुम्हारा, मेरे को पकड़ लो। तो मार्ग बताने वाला और मार्ग दोनों अलग अलग है। मार्ग बताने वाले को पकड़ना तो एक टेम्पररी सिचुएशन है, मार्ग पर चलना एक दीर्घ काल का काम है। मार्ग फल आते हैं, तो मार्ग बताने वाले को पकड़ लो, जो हमने किया है देव, सास, गुरु को पकड़ के। फिर छोड़ना हमको नहीं आया, साबुन तो लगाना आया, कपड़े को साबुन निकालना नहीं आया। चक्र में कोई प्रवेश तो कर, नए चक्र में प्रवेश तो कर लिया, पर नयातीत होना नहीं आया। किसी नए को पकड़ लिया, द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध नए, कोई नए को पकड़ लिया, किसी ने व्यवहार ने पकड़ लिया, किसी ने निश्चय ने पकड़ लिया, नयातीत होना नहीं आया। तो नए का ज्ञान कराया था, प्रमाण का ज्ञान कराया था, फिर नए प्रमाण दोनों के विकल्प से रहित होना था। वहां जो नए भी नहीं है, प्रमाण सब ज्ञान के भेद है, नए प्रमाण निक्षेप भी सब, तो ज्ञान को छोड़ देना था। तो अनुभव में आते तो काम हो जाता। तो हम जो है अधिगम को ग्रहण करते हैं, उपदेश को ग्रहण करते हैं, फिर उपदेश को ही छोड़ना भी पड़ता है। दवा तो लेते हैं, पर दवा को छोड़ने का अभिप्राय तो शुरू में ही होता है। देव, सास, गुरु को छोड़ने का अभिप्राय तो शुरू में ही होना चाहिए। मुझे तो मेरे को पकड़ना है, देव, सास, गुरु को तो छोड़ देना है। मार्ग बताने वाले को का उपकार इतना ही, उसने मार्ग बताया, वो भी नहीं चाहता है कि आप मार्ग पर चलो ही मत, मेरे को पकड़ लो। तो उसको क्या, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं मार्ग बताता हूँ तो मार्ग पर चल करके तो मुक्त हो जाओ, मेरे को छोड़ दो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मेरे को पकड़े रहोगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। डॉक्टर कैसा है जो कहे कि तुम आईसीयू में भर्ती रहो, यही मर जाओ, निकलना ही मत हॉस्पिटल से, आएगा डॉक्टर? वो डॉक्टर वो है, वो कहता है कि देखो तुमको दोबारा हॉस्पिटल में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा उपाय करता हूँ, यह दवा देता हूँ, उसको दवा को ले लो, मेरे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरे पास बार बार आना काय का डॉक्टर है? डॉक्टर है तुम सही जगह आ गए हो, अब मैं ये औषध बताता हूँ, इसका सेवन करो, फिर दोबारा मेरे पास मत आना। मेरी औषध ऐसी पेटेंट है, तुम्हारे को पक्का काम करेगी, तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ज्ञान का निग्रह करना ऐसी औषधि है जिसका तुम सेवन करो, दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु उपदेष्टा ही कहता है तुम ज्ञान का निग्रह ग्रहण करो। ज्ञान का निग्रह करना, ज्ञान को नहीं ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करके ज्ञान का निग्रह करो।
तुमको दोबारा ज्ञान नहीं करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग है वो है बाहर से हटने, ऊपर बाहर बाहर में रहना ज्ञान है। तो कैसे बाहर में रह के तो कोई बताएगा हमको कि मार्ग ये है कि देखो, कोई स्वयं से जान ले उसकी तो बात ही नहीं हो, तो बहुत बढ़िया बात है। स्वयं से नहीं जान पा रहे हैं, बहुत विपरीतता ग्रहण कर रखी है, तो किसी के पास हमने मार्ग पूछा, बहुत परेशान थे। मार्ग तो पूछने में कोई जोखिम नहीं है, मार्ग नहीं पूछेंगे तो खड़े रह जाएंगे। तो मार्ग पूछ रहे हैं, अच्छी तरह मार्ग को समझ भी रहे हैं कि चूक नहीं हो, ऐसा नहीं गलत मार्ग ग्रहण कर ले। मार्ग की परीक्षा भी कर रहे हैं, पर मार्ग बताने वाले की परीक्षा भी कर रहे हैं। इसको कोई शैतान तो नहीं, ठग तो नहीं है हम गलत रास्ते पहुंचा दे, फिर वहाँ हमारा मरण हो जाए, हमारे साथ हमारा घात हो जाए, कष्ट हो जाए। तो मार्ग बताने वाले की परीक्षा करनी पड़ती है, फिर मार्ग बताने वाले को छोड़ना, ग्रहण करके छोड़ना भी पड़ता है। इतना सारा कुछ होता है तो मार्ग बनता है। अब क्या है कि हम जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं वो ये बताता है कि भाई हम समझ वाले नहीं थे, और यहाँ जो भी उत्पन्न हुआ है इस क्षेत्र में, इस काल में, वो समझदार तो पैदा नहीं हुआ, मूर्ख ही पैदा हुआ था वो। तो अहंकार तो कुरमत में बहुत 30 मार का हूं मैं, कोई 30 मार का था ये भी मत मानो, चाहे अमरचंद्र हो, चाहे कुंद कुंद हो, चाहे जयसेन हो, चाहे वीरसेन हो, जन्म से तो मूर्ख ही पैदा हुए थे। अब बाद में समझदार हुए कि नहीं वे कौन जानता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रमाण तब मानो भगवान ही अवतरित हुए होते अभी, फिर हमसे उनसे मार्ग मिलता, वो तो मान लेते। सब भगवान का ही उपदेश परंपरा से चला आ रहा है, उपदेश को चला आ रहा है, लेकिन उपदेश को ग्रहण करने वाला तो विच्युत तो हो जाती है ना, कि वो उपदेश को ग्रहण करने वाला नहीं रहता है। उपदेश आया था उसको समझ नहीं पाता उपदेश क्या है। उपदेश मिलने मात्र से थोड़ी काम हो जाता है, उपदेश का आचरण होता तो काम होता है, और आचरण नहीं होता तो उपदेश लुप्त हो जाता है। परंपरा से उपदेश वही चला आ रहा है, तो कैसे मान ले कि उसने उस उपदेश को ग्रहण करके फिर काम किया, उपदेश सुन लिया, अपने समझ आया वैसा चला वो करता आचरण हो। सवाल है कि उपदेश दोनों प्रकार का ग्रहण हो रहा है, अच्छा उपदेश भी ग्रहण हो रहा है, गलत उपदेश भी ग्रहण हो रहा है। और जीव है वो बहिर्मुख रहा है तो दोषग्राही रहता है, वो गुणग्राही कम होते हैं। बहिर्मुखता में गुणग्राहकता कम होती है, दोषग्राहकता ज्यादा होती है। बहिर्मुखता स्वयं ही खराब है। बहिर्मुखता में प्राय जीव निंदा में रहते हैं, प्रशंसा में बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बाहर में हमको आकुलता होती है तो सारी दुनिया खराब लगती है। दुख तो अपने को, दुनिया खराब लगती है। बाहर खड़े हैं तो हम बुरे हैं और हमको लगता है सामने वाला बुरा है, उसकी निंदा करने लग जाते हैं। और तुमने उसको जाना ही नहीं होता तो तुम सुखी रहते, निंदा करने का प्रकरण ही कहाँ से होता। वो तो तुमको बुराई क्यों लगता, वो बुराई इसलिए लगा कि तुम बाहर खड़े थे। मूल में तो खराब तुम हो, हम खराब दूसरे को कहते हैं। मूल में हम खराब है, हम खराब है, दुख हो रहा है, दूसरे कारण से दुख हो रहा है। दूसरे कारण से दुख हो तो भगवान को भी हो जाएगा। हर जीव दुखी है, वो अपने अपराध से दुखी है, दूसरे की निंदा करना बेकार है। तुम स्वयं बाहर खड़े हो, दुख पा रहे हो, बाहर खड़े नहीं तो भगवान की तरफ तुम सुखी होगे। तो निंदा नाम की चीज तो एकदम खराब है, अतत्व का खंडन किया जाता है। व्यक्ति की निंदा करना तो अच्छी बात नहीं होती। और व्यक्ति बुरे काम की निंदा होती है, उदाहरण के लिए उस व्यक्ति का नाम भी कह दिया जाता है, नहीं बात पुष्ट नहीं तो किसके बारे में बात कर रहे हो, उदाहरण दिया जाता है तो अच्छी तरह उदाहरण दो। व्यक्ति को भी कहो, बुराई की भी बताओ, वास्तु बताओ, वृत्ति बताओ, निंदा बताओ, निंदक निंदा कौन, किस निंदा के योग्य कौन व्यक्ति है वो बताओ। अकेली निंदा तो कोई स्वरूप धारण नहीं करती है, मतलब अकेले अवगुण तो कोई स्वरूप धारण नहीं करता है। अवगुण है तो कोई अवगुणी भी है, अवगुणी के बिना अवगुण नहीं, अवगुण के बिना अवगुणी नहीं है, ये तो एक साथ ही है। पर हमको ये देखना है कि हमारे लिए वास्तव में हमें, हमारे में एक परिणाम है बुराई का, उससे हम बुरे हैं, बुराई से हम बुरे हैं। अब क्या करें, अच्छा होना चाहते बुराई छोड़ दो, बुरापन खत्म हो जाएगा। बुराई है तो बुरा है, बुराई नहीं है तो काहे का बुरा है। तो अपने भीतर हमको बुराई बुरा देखना है, क्योंकि हमें अपने को सुधरना है, सारी दुनिया को सुधारना है। सारी दुनिया सुधरेगी तो हम सुखी होंगे क्या। दुनिया तो बहुत जो है मुक्त हो गई हमारे, क्या हुआ, हमारा तो कोई लाभ नहीं हुआ। अस्पताल से रोज मरीज ठीक हुए चले जाते हैं, हम अस्पताल में बैठे रहे तो क्या लाभ है। हाँ, बस दुनिया जब अस्पताल से निकले तब निकले, रोज आएंगे जाएंगे वहां, तो हम तो निकल जाए ना।
संसार में निगोद से जो निकलेंगे और संसार ऐसे बना रहेगा, हम किस-किस को ठीक करने जाएँगे? हम अपने को ठीक करके संसार से पार हो जाएँ। अपने को ठीक करने के प्रोसेस में हम देव साधु गुरु का आश्रय करते हैं। फिर पहले ही जान लेते हैं कि इस आश्रय को छोड़ना है। बच्चे को हम लकड़ी की गाड़ी पकड़ाते हैं छोटी, पर पहले जानते हैं कि लकड़ी गाड़ी छुड़ानी है उसको। क्रम-क्रम से छूटेगी वो, एक साथ नहीं छूटेगी, वो छुड़ानी पक्का ही है। ऐसे हमको देव साधु को पक्का ही छोड़ना है। माँ-बाप बताते ही नहीं है। वो माँ-बाप का तो काम इतना है, देव साधु को पकड़ाते हैं। पूरा उपदेश नहीं मिलता है। पूरा उपदेश सीधे-सीधे सरल उपदेश है, तुमको देखो, तुमको अपने में रहना है, बाहर नहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो ये उपदेश हर कोई हजम भी नहीं कर पाता है और पात्र भी नहीं है। पात्र का उपदेश देने वाले भी नहीं है। शिष्य का भी अभाव है, गुरु का भी अभाव, तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। योग्य गुरु हो, योग्य शिष्य हो तो मार्ग चलता है। एक से हाथ से ताली नहीं बजती है। हमको मार्ग नहीं मिल रहा है तो मार्ग का निर्देशक गलत है, बात नहीं है। मार्ग का मार्ग का निर्देशक सही है तो सामने वाला भी सही होगा, ये बात भी सही नहीं। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दोनों को ही सही होना पड़ता है। निर्देशक भी सही हो, जिसको निर्देश दिया जा रहा है वो भी सही हो, तब काम होता है। निर्देशक गलत है तो काम गलत होगा, और निर्देशक निर्देश जो ले रहा है वो ग्रहण नहीं करता सही बात को, तो भी काम नहीं बनेगा। ये तो व्यवहार है। जहाँ गुरु खड़ा किया तो शिष्य खड़ा है, शिष्य खड़ा है तो दोनों को ही पात्र होना पड़ेगा। गुरु यथार्थ हो, शिष्य यथार्थ हो, तो काम बराबर चलता है। पर ये मेल होता ही नहीं है पढ़ाई करके। शिष्य की तैयारी होती है उसको मोक्ष मार्ग पाने की, लेकिन यथार्थ गुरु नहीं मिलता है। यथार्थ गुरु होता है तो यथार्थ शिष्य नहीं मिलता है। वो तो उपदेश अच्छा ही देता है, सामने वाला गलत ग्रहण करता है, हर बात को उल्टा लेता है। क्या करो आप? सामने वाले ने उल्टा ही लेना है, वो निंदा के भाव में खड़ा है, होता ही है, बाहर में खड़ा है तो दोष रहता ही है। तो उपदेश देना बाहर में, लेना बाहर में, तो उसमें गड़बड़ घोटाला तो हो ही सकता है ना, क्योंकि दोनों काम गलत तरीके से, गलत रूप से हो रहे हैं। उपदेश देने वाला भी बाहर खड़ा है, उपदेश लेने वाला भी बाहर खड़ा है, तो क्या करें? उपदेश लेने वाला, उपदेश देने वाला सर्वथा बाहर खड़ा नहीं हो, भीतर बाहर की स्थिति बनाए। उपदेश देने वाला भी भीतर रहकर बोले, उपदेश ग्रहण करने वाला भी भीतर उसकी रह करके उसकी परीक्षा करे। भीतर रहेगा तब समझ आएगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। दूसरे किस कहाँ किस फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे खुद आना पड़ेगा, तब समझेगा। सामने वाला अंदर देख करके बोल रहा है, ललाट का भाग ऐसे बोल रहा है, तो ललाट पे आके बोल रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे हम आते नहीं है। हम सुन तो लेते हैं ललाट का भाग, वो बोल लेता है, वो पर वो तो उस भाग पर वो भी अगर 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 अपना ध्यान ललाट पे आके वैसे ललाट का भाग बोल रहा है, तो उसके भाव में वो बलवान, उसका भाव व्यक्त नहीं होगा प्रॉपरली। सामने वाला समझ जाता खोखला है, तो वो रस ही नहीं इसकी आवाज में। रस का पैदा होता है जब वो अपने स्वरूप को छू करके बोलता है। ललाट के भाग पे आकर के ललाट बोलता है वो, तो उसमें मिठास होगी, सरसता होगी। अब सामने वाले को भी सरस कब लगेगी वो बात? जब खुद ललाट के भाग पे आएगा, तब वो ललाट का भाग शब्द अच्छा लगेगा उसको। और ललाट के भाग पे तो आता है नहीं, सुन करके ही ललाट का भाग सुन करके, अब क्या, अरे तू इतना बोला उतना तो आचरण कर, तो ललाट के भाग का पर आइए, वहाँ के समझो सुख दुख की स्थिति का एहसास करिए। सामने वाला सब करके बोल रहा है, ये सुनता ही है बस, ये ज्ञान में संतुष्ट हो रहा है। तो उसमें उपदेशक का क्या दोष है? निर्देशक क्या दोष है? दोष तो खुद का ही है। तो ऐसा नहीं है कि शिष्य ही खराब है, गुरु खराब है। दोनों में से कोई एक की खराब है तो काम नहीं होगा। दोनों ही पात्र बने। दाता की पात्रता भी देखी जाती है, और जिसको पात्र भी देखा जाता है। दोनों सही होने चाहिए। दाता का अभिप्राय खराब है तो वो दान फल नहीं देता है, और दान लेने वाले का अभिप्राय खराब है तो उसको भी लाभ नहीं होता। दाता की को भी देखा जाता है, गुरु को भी देखा जाता है, शिष्य को भी देखा जाता है। दो के मिलके काम होता है, व्यवहार दो के नाम का नाम है। अकेले तो काम करोगे बाधा ही नहीं है, पर अकेले तो कर नहीं पा रहे ना, तो उपदेश तभी आया जब अकेले नहीं कर पा रहे हैं। उपदेश आया है तो उपदेश तो इस पंचम काल का व्यक्ति है, तो फिर बहुत सावधान रहो भैया। उसको मार्ग मिला है कि नहीं मिला है तो हमें देखना पड़ेगा। तो वो ऐसे उपदेश दे रहा है तो सही मान ले, बात तो नहीं होती कि वो तो आया तो जन्म से तो मूर्ख ही है, उसका सम्यक ज्ञानी हो गया, वाक नहीं हुआ कौन जाने। तो क्या करें? वो जो कुछ बोल रहा है उसकी हम अनुभव से परीक्षा करें, उसको प्रयोग में लाके देखें। ऐसा नहीं गलत मार्ग का उपयोग करने लग जाओ,
कहीं उसमें सत्यता अच्छा ही लगे तो प्रयोग करना। कोई तो कहेगा ठीक अंडे खाया करो तुम्हारे गाल लाल हो जाएंगे, शराब पिया करो गाल लाल हो जाएंगे, तो हम फॉलो कर लेंगे। कुछ तो उपदेश को परीक्षा करो, यहाँ ये ठीक लगता है, फिर उसका आचरण करो। हर उपदेश को तो आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हो। कुछ उसमें आपको अच्छापना लगे तो भी उसको अच्छा नहीं मानना है, प्रयोग करके वो आपको ठीक बैठे तो सही मानना है, उतावली नहीं करना है। उसने उपदेश दिया और हमने उस उपदेश को कोई पकड़ लिया, उपदेश जो दिया उस पर आचरण नहीं किया, और उपदेश दिया, उपदेश कोई नहीं मानना था, उपदेश का जो वाच्य था उसको पकड़ना था। ललाट इतना सुनना नहीं था, ललाट जो वाच्य जो ललाट हमारा आत्म प्रदेश से बना हुआ था उससे युक्त होकर सुख का अनुभव करना था। अब सारी बात हमको जो है पेट में भोजन भी डाल दे, पचा भी वही दे, ये तो होगा नहीं ना। माँ है स्तनपान करा से दूध थोड़ी पचा देगी पेट में उसका, और खुद ही उसका वो खुद ही पचाएगा। वो माँ क्या करेगी उसमें, पिता क्या करेगा, पिता रोटी खिलाएगा कि उस पचा भी देगा उसको। तो पति कमा के लाएगा तो घर का गृहिणी काम तो गृहिणी करेगी, वो फिर वो जो रोटी भी खुद ही बनाएगा, झाड़ू भी खुद ही लाएगा, तो फिर पत्नी अकेले इसे देखने के लिए थोड़े आया। दोनों सहकारी होते हैं, एक साथ मिलकर के कोई सुख का उपाय करते हैं। तो ऐसे गुरु अपना काम करेगा, शिष्य अपना काम करेगा, दोनों अपना अपना काम बराबर करेंगे तो गुरु को भी बोलने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा, शिष्य को भी सुनने का प्रयोजन वो सिद्ध होगा। गुरु का अभिप्राय ये होता है कि सामने वाले को मार्ग मिल जाए। वो अपने आप नहीं ठहर पा रहा तो कम से कम गिरता तो इतना है कि उस अनुभव की बात करता है वो, और सामने वाला है वो भी गिरता है तो बाहर आता है तो अनुभव की बात सुन के अनुभव को आचरण करता है। काम सबको पूरा करना है, आधे काम से काम नहीं चलता है। अज्जल घघरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान मान पैदा करता है। जब आचरण में लिया जाए तो ज्ञान पूरा हो गया, मगर आचरण किया हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं। हमारी शुद्धता है, उपासित की भी शुद्धता है। हम अपने लिए अच्छे हैं, कब अच्छे हैं, जब अपना अनुभव करें तो अच्छे हैं। काहे के लिए अच्छे हैं, अनुभव नहीं करो, मीठी खाएं तो अच्छी है, नहीं खाएं तो काहे की अच्छी है। हम अपने स्वरूप का अनुभव करें तो स्वरूप अच्छा है। कोरा तोते की तरह बोलना मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, भगवान हूँ, ये कोई फायदा, कोई मतलब नहीं। 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख दे भी एक पैसा ही नहीं, काय का देने वाला है। देने वाला तो माना जाएगा जब देता है कुछ, भले 1 रुपया दे, 50 पैसे दे, 5 पैसा देवे तो सही, बातें बातें करता देता नहीं, उससे कोई लाभ नहीं। ऐसे हमको कुछ सुनना ही सुनना नहीं, आचरण करना है। सुनने मात्र के लिए कोई लाभ नहीं है। वो तोते की तरह बोलना बोला राम राम, राम का भाव भी नहीं जानता है तो क्या फायदा है। राम का भाव तो अपना मूर्त शरीर था, उसको तो ग्रहण नहीं किया, राम राम बोल रहा है, राम राम। हर लोग जहाँ जाओ सड़क पे राम 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 राम, अरे राम का नाम तो आराम है ना, स्वरूप में विश्रांति है ना। राम तो स्वरूप में विश्रांत होकर भगवान बन गए, तुम तो राम राम ही करे जा रहे हो, तो राम का भाव कहाँ ख्याल में आया। ऐसे होता जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र तो इंद्रिय ज्ञान में तो खड़े रहते हो, ज्ञान को तो अपना स्वभाव मानते हो, और जय जिनेन्द्र बोले जाते हो, क्या फायदा हो जय जिनेन्द्र बोलने से। इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया तो जिनेन्द्र कहलाते हैं, और ज्ञान सारा इंद्रिय ज्ञान मालूम पड़ता है। तो भगवान ने तो ज्ञान करना ही बंद किया था, और हम ज्ञान स्वभाव मान के ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम बोल रहे हैं। संसारी जीव के लिए लगाओ भैया, मुक्त जीव के लिए काय को लगाते हो। मुक्त जीव तो केवल सुख का अनुभव करते हैं, उनको केवल सुख का अनुभव होता है, कर्तापना तो बोलने में आ रहा है, उनको तो अपने आप ही सुख का अनुभव हो रहा है। जब अपने में स्थित हो गए, स्वास्थ्य प्रकट, कर्म नष्ट हो गया, स्वास्थ्य प्रकट हो गया, सुख अपने आप होने लगे। दवा कोई बार बार थोड़ी खाते हैं, दवा एक बार खा ली ठीक हो गए, फिर आराम से जीते हैं। स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ, शरीर का एहसास करने का काम तो 1 बार का था, 2 बार का था, 5 बार का था, फिर कर्म नष्ट हो गया। अब कौन शरीर का एहसास करेगा, कौन स्वयं में स्थित होगा, अपने आप सुख का अनुभव होता रहता है बस। तो फिर मार्ग फल आने पर मार्ग भी नहीं रहता है, ध्यानाभ्यास भी नहीं रहता है। ध्यानाभ्यास से कर्म नष्ट हो गया, फिर सुख का अनुभव होता है। भगवान ध्यान में स्थित है, बेवकूफ हो, कोई ध्यान में स्थित नहीं है वो। भगवान की मुद्रा बता रही ध्यान में स्थित है, कोई ध्यान में स्थित नहीं है वो, उनको सुख का अनुभव हो रहा है। ध्यान में स्थित तो प्रयत्न पूर्वक होते हैं, बिल्कुल प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न का फल आ गया, अब काय को प्रयत्न कर रहे हैं, दवा खा के ठीक हो, दवा काय खा रहे हैं। भगवान ध्यान बिल्कुल नहीं करते हैं, भगवान को ध्यान का फल आ गया, सुख का अनुभव करते हैं। हमको भी कर समझ लो, हमें भी ध्यान करके ध्यान को छोड़ देना, कोई प्रयत्न नहीं करना है। जब तक प्रयत्न है तब तक आकुलता है, सहज होता है, फिर सहज ही बाहर नहीं हो, आपको अपने में सुख का अनुभव होता है।
ध्यानाभ्यास से बाहर रहना छूट गया, बाहर रहना छूट गया, दुख छूट गया, दुख छूट गया तो सुख हो गया। ऐसी स्थिति लाना है। बताइए आप, आचरण है ना, बता दिया, संतुष्ट हो गए तो उसका फल आना चाहिए ना। पुद्गल अन्य है तो पुद्गल को छोड़ो, पर है वो, पर को तो छोड़ नहीं रहे, पर को तो जान रहे हैं। मैं पर को जानता हूँ, तो पर को पकड़ लिया ना आपने। वो जानता हूँ तो फिर पुद्गल अन्य कहाँ रहा? पुद्गल तो आपके भीतर ज्ञाकार ज्ञान के रूप में आ गया ना। वो को ज्ञेय से शून्य करना था, तब अन्य हुआ वो। ज्ञान ज्ञान तो स्वयं ज्ञाकार ही होता है, तो ज्ञान को छोड़ना था ना वो। तो ज्ञेय रहेगा तो फिर तुम चित्र रहोगे, तुम निर्मलता कहाँ है कि दोष कहाँ मिटेगा? दोष तो खड़ा ही है। ज्ञान खड़ा है तो ज्ञेय खड़ा है, तो वही तो संसार में था। मोक्ष में क्या खास बात हो गई? जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इसका फल आना चाहिए ना। कि जीव रह जाए, पुद्गल चला जाए तो फल आया। मित्र दुश्मन दोनों को बता दिया, दुश्मन चला जाए मित्र रह जाए तो बात बने। पुद्गल अन्य है, लेकिन पुद्गल को तो पूरी तरह पकड़ रखा है हमने। रोज पुद्गल को ही घर में लाते हैं, पुद्गल को भोगते हैं, पुद्गल की रक्षा करते हैं, रात दिन जीवन तो ऐसा ही हो रहा है हमारा। एक मिनट पुद्गल के बिना चलता नहीं है। प्रयास करो, देखो, या ज्ञान मत करो, पुद्गल के बिना खूब चलता है, बढ़िया चलता है। ज्ञान नहीं करोगे तो पुद्गल ही का सारा छूट गया, आराम से जीते हो आप। वास्तव में ज्ञान का ही त्याग है। त्याग करते हैं, ज्ञान का त्याग नहीं करते हैं, ये कैसे बनेगा? ज्ञान है तो ज्ञेय, ज्ञेय है तो ज्ञान है। तो ज्ञेय का तो क्या कर सकते हैं, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। ज्ञान का त्याग कर दो तो ज्ञेय का त्याग अपने आप हो जाएगा। ज्ञेय का त्याग करते, ज्ञान का त्याग नहीं करते। उल्लू का पट्टा है और क्या करता, समझता कुछ नहीं है मार्ग को। वो जन्म से मिला है, इसलिए कोई उल्लू कहे तो बुरा मत मानना। जन्म से ही उल्लू है, हम तो अनादि से उल्लू है। तो जो है उसको स्वीकार कर, उल्लू को मिटाने की बात करो। उल्लू तो है, मिटाने की बात करो। उल्लू मिट भी जाता है, कपड़ा गंदा साफ भी हो जाता है, हमेशा पर गंदा थोड़ी रहता है। उल्लू थे, उल्लू है, उल्लू नहीं रहेंगे, ऐसी बात करें ना। एक हम वैसे उल्लू ही हम। तो मान लो सम्यक सम्यक ज्ञान हो गया तो पहले तो उल्लू थे ना, मानो ना, पहले बदमाश थे तुम। तो कोई बदमाश कहे तो कोई तकलीफ, हाँ यार पहले बदमाश थे, इसमें क्या बात है? सच्ची बात करो। धन्यवाद, आपने सही कहा, ऐसा बोलो। हमारे उस समय तो पहले उल्लू ही थे ना, पहले मारीची के टाइम उल्लू नहीं थे। भूत निगम ने ऐसे आज भी उनको उल्लू कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? अंदर मैंने बाहर नहीं है तो सब अच्छा है। खास बात बाहर नहीं तो अपने में ही। बाहर बाहर का दुख है बस। बाहर का दुख है, बाहर छोड़ दो तो सुखी सुख है फिर। अब ऑटोमेटिक है, बाहर छोड़ने पर सुख ऑटोमेटिक है। हम बाहर को छोड़ना नहीं चाहते, दिक्कत है ना। बाहर में हमारा बेटा है, बेटी है, बाप है, पति है, भाई है, पैसा है। बाहर में तो बहुत धनी धन दिखता है हमारे को, सब अच्छे अच्छे दिखता है बाहर में। बाहर में सब मीठा मीठा दिख रहा है। अरे बाहर मीठा नहीं है, भले तेरे को मीठे बनने का भ्रम हो रहा है। बाहर में कुछ अच्छा नहीं है, तेरे को अच्छे बनने का भ्रम हो रहा है। ज्ञान अच्छा है ना, ज्ञेय अच्छा है, दोनों ही खराब है। व्यवहार निश्चय स्वाश्रय है तो हमको स्वाश्रय करना है, पराश्रय छोड़ना है। देव साथ गुरु पर है तो पराश्रय दोनों, पर पराश्रय दोनों साथ जाते हैं। पर तो रख ले, पराश्रय चला जाए, ऐसा होता है क्या? मैं पर भी है, पराश्रय भी है, दोनों को छोड़ दो। पर भी छोड़ो, पराश्रय भी छोड़ो। छोड़ना चाहते हैं, पर को पकड़ना चाहते, देव उसको शास्त्र को। पराश्रय से संसार, स्वाश्रय से मुक्ति भकानी, पराश्रय से संसार भकाना। तो देव साहब को छोड़ो तो माने, तुमने जो बात कह रहे हो सही मान रहे हो उसको। बोले भजन भजन मनाते हो, कुछ आचरते भी हो। खाना तो आ जाता है, आचरण नहीं आता है। की तरह है, पढ़ लेता है, गा देता है, उसको बोल लेता है ना, नहीं समझो आप। मार्ग संक्षिप्त है, हमें केवल इंद्रिय ज्ञान ज्ञान को छोड़ना है बस। मूल वहां से शुरू होता है, इंद्रिय निग्रह से शुरू होता है मूल। अपराध अपने में हम जान रहे, देख रहे हैं, इसको बुरा जान रहे हैं। तो फिर साहब हमको मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? तो ठीक है, थोड़ी देर छूट दे देते हैं आपको, पर छोड़ देना बाद में, क्योंकि अनुभव में फिर जान, उपदेश सुनना नहीं रहेगा, फिर भगवान के दर्शन करना भी नहीं रहेगा। देख लेना, पक्का समझ ले। तेरे को छूट दे रहे हैं थोड़ी सी, काम थोड़ी तू जो है गड़बड़ हो जाए। विवाह करने की छूट देते तो रात दिन भोगता रहेगा क्या? फिर चलेगा ये? दे दी दवाई खाता रहेगा तो रोटी की जगह दवाई खाएगा? दवा को ही भोजन बना लेते हैं, दिक्कत तो ये है ना। देव शास्त्र गुरु दवा की तरह कहाँ ग्रहण करते हैं? देव शास्त्र को तो सर्व सर्व ग्रहण करते हैं।
बताने वाले को सड़क पे जो रास्ता आपको उसको नहीं पकड़ते, हम देव सा गुरु जरूर पकड़ते हो। और वो भी मार्ग बता रहा है भैया, वो सड़क पे चौराहा बता रहा है, वो तो मुक्ति का रास्ता बता रहा है, रास्ते दोनों ही बता रहे हैं। तो रास्ते बताने वालों को छोड़ कर रास्ते पे चल पड़ते हो, गरज है रास्ते पे चलने की, यहाँ मोक्ष जाने की गरज ही नहीं है। बातों का मोक्ष चाहते हो, भाव भीतर का मोक्ष चाहते ही नहीं हो। मोक्ष चाहते हैं तो ज्ञान करना चौकड़ी भूल जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। निग्रह करने का उपदेश मिला तो इंद्रिय निग्रह करके तो अपने आप अपने में होते हैं ना। इंद्रिय हमें लेना चाहिए कि भैया इस मार्ग में जो है कुछ कष्ट भी है, एकदम आराम आराम नहीं है। तो ये समझना ही पड़ेगा। जब कपड़ा धोते हैं कितना मैला बाहर आता है, ऐसे ही कंडे को जलाते कितना धुआं बाहर निकलता है। तो मतलब ये है कि इस मार्ग में सब मीठा मीठा नहीं है, थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा। मार्ग एकदम सुखरूप भी नहीं है। कर्म को भोगना है तो दंड को भोगना है, दंड को भोगना भी है, नहीं तो दंड भोगे बगैर तो माफी नहीं मिलेगी। भगवान क्या जो माफ कर दे। तो मार्ग में थोड़ा दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि बाहर रहे हैं तो कष्ट भी हमें भोगना है। मार्ग में भी कष्ट है, मार्ग में एकांत सुख ये बात नहीं है। मार्ग में कर्म को छेड़ोगे दया में आएगा। गच्छ मतलब गुंडे आपके घर में घुस गए हैं तो आप अंदर जाने की कोशिश करेगा, डंडे तो मारेगा, बुला भला बुरा भी करेगा। कोई किराएदार है खाली नहीं कर रहा है तो उसको आप जो है वो आपको तकलीफ तो देगा, कोर्ट में केस लगा देगा, लड़ेंगे क्या करेंगे। हमने किराए पे दिया था उसको मकान, ऐसी स्थिति बनती है। हमने कर्म बांधा, हम बाहर रहे थे, तो अंदर आएंगे तो जो उसको तकलीफ भोगनी पड़ेगी। तो पड़ेगा भाई, इस मार्ग में मीठा मीठा नहीं है। कोई मीठा मीठा मानता है तो ब्रह्म है। अभी जो है जो आराम से मुझे पैकर दोनों में ठहरना है, ये समझ लो पहले ही। हमें सुख दुख को संभाव ग्रहण करके दोनों में ठहरना है हमारे को। तो मार्ग ऐसे ही बनेगा, पहले समझ जाए, गुरु का काम समझा दे कि देखो सुख दुख में दोनों में तुम्हें ठहरना, दोनों में समता रखो, दोनों में मार्ग है, दोनों में कर्म निर्जरा है, दोनों से मोक्ष होने वाला है। अब ये है कि तुमको लगता है कि दुख में मेरी ऐसी स्थिति भी है, कुछ भाग में सुख है कुछ भाग में दुख है, मैं चेंज कर सकता हूँ, तो हाँ कर लो चेंज, कोई बाधा नहीं है। लेकिन रहना अपने में ही, बाहर तो रास्ता नहीं है, पर में तो शरण नहीं है, शरण तो तुमको तुम्हारे में ही है। अब ये तो बराबर ध्यानाभ्यास में भी यही तो कोशिश कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, हर चीज का प्लस माइनस सब देख रहे हैं, हर तरह से सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के आधार पे बात हमारे भीतर से आ रही है यार। अनुभव करते समय कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, एक ही काम किया, कभी अच्छा लग रहा है कभी बुरा लग रहा है, कभी कर्म का उदय है तो बुरा लग रहा है, कर्म का उदय नहीं तो अच्छा लग रहा है। तो यही परिस्थिति बनेगी, तो हमको कभी अच्छा लगेगा तो उसको भी भोगना है, बुरा लग रहा है उसको भी भोगना है। दोनों स्थितियों में पर का लक्षण है, तो वितराग तो है ही, राग तो है ही नहीं। पर यह है कि जब वेदना होती है तो वितराग रहना मुश्किल होता है, कुछ न कुछ करने का भाव पैदा हो जाता है, कैसे वेदना को मिटाएं, कैसे वेदना को मिटाएं, क्या करें, ये विकल्प हो जाता है, वेदना को भोगते रहो, वेदना को भोगते रहो, ये विकल्प हो जाएगा, निर्विकल्पता नहीं होती है। ये है कि जब लो जरा रोग हो तब लो इसी का आदरो, जब रोग नहीं आया तो भी ये काम कर लो। और रोग तो आता है, कर्म तो सबने बांध रखे हैं, बालक को भी आएगा, वृद्ध को भी आएगा, जवान को भी आएगा, हो सकता है वृद्ध को नहीं आए, जवान को आ जाए, बालक को आ जाए। कहाँ किसके कौन कर्म उदय के सन्मुख है पता नहीं लगता है। वृद्ध आदमी सुख से टाइम बीते जी ले, उसको तकलीफ भी नहीं, आराम ध्यान में कर ले। और जवान आदमी को तो कर्म का उदय आता रहे। ये सब नाना जीवन नाना कर्म, उदय की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। तो वो एक जैसा कुछ भी नहीं है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, गति का कोई तकाजा नहीं है। कर्म तो नाना रूप दिखाता है, हर रूप में हमको अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए बस। डटे रहो, बाहर के सुख के प्रयास में नहीं, अपने स्वरूप के सुख के प्रयास में डटे रहो। केवल एकांत बाहर मत खड़े रहो, इस काम को भी तवज्जो दो, समय दो, तो काम बनेगा। यहाँ स्टार्ट ही नहीं करते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं, माने देव दर्शन पूजन स्वाध्याय तक रह जाते हैं, शरीर का एहसास करना शुरू ही नहीं करते हैं, तो फिर तो जीवन चला जाएगा, कुछ लाभ कुछ नहीं होगा। मोक्ष मार्ग को शुरू नहीं करते, निश्चय मोक्ष मार्ग की बात तो करते हैं, पर जब उसके प्रयोग में लेने देते हैं तो उसको लगता है कि ये नहीं ये नहीं, तो कौन सा निश्चय मार्ग बता दे। शरीर का एहसास करने के बाद ये नहीं ये नहीं, तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो नकार रहा है, कौन सा शब्दों का निश्चय मोक्ष मार्ग पकड़ रहा है तुम। हम निश्चय नहीं वाले, हम निश्चय नहीं वाले, सोहनगढ़ निश्चय नहीं वाले, कौन शरीर का आश्रय करता है, निश्चय नहीं वाले मान ले उनको। निश्चय नहीं वाले हैं, भाव के निश्चय नहीं वाले बिल्कुल नहीं है। वही मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा स्वाध्याय कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो व्यवहार में खड़े हैं, निश्चय वाले मान रहे अपने आप को।
बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बना रहे हैं, बड़े बड़े साथ रचे जा रहे हैं, साथ छपाए जा रहे हैं। यही तो व्यवहार है। निश्चय कहाँ है? में खड़े और अपने आप निश्चय वाले मान रहे। ज्यादा मजबूती से व्यवहार को पकड़ा और उनका नहीं पकड़ा था। हम सोनगढ़ वालों ने पकड़ लिया। ऐसे बड़े बड़े मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर, पूरी जी जान झोंक दी है मंदिरों में, प्रतिमा में, गुरु के प्रभावना में। इसका नाम तो व्यवहार है। निश्चय कहाँ है ये? भी आ जाएगी, चिंता मत करो। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे आपको, तुरंत अधिक सुख मिलेगा। हाँ तो छोड़ने लायक तो मानो, छोड़ो मत, छोड़ने लायक तो मानो। लायक मानने को तैयार ही नहीं है ना वो। तुम यार कहाँ है? पराशय को छोड़ने को हम तैयार ही नहीं हो, तो पराशय को मत छोड़ो, पर पराशय छोड़ने लायक तो मानो। वही नहीं मानता है वो। मर जाऊंगा पराशय छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। अरे पराशय छोड़ेगा तो मोक्ष चला जाएगा भले आदमी। भूमिका को ग्रहण नहीं करता है, पाप पुण्य दो ही में भेद करता है वो। अरे तीसरी भूमिका को कुछ तो पकड़े यार, थोड़ा तो पकड़। सर आ जाएगा जब आचरण हो। मैं लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, देवे 1 रुपया ही नहीं। आप यार कहलाता है जब उसका कुछ आचरण हुआ हो, नहीं तो माना नहीं उसको जाता, ऐसे नहीं माना जाता। करके माना। तोता चढ़ा बाजे गणों से क्या खाने लायक थोड़ी हो।